हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, लोवरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यूनिट नंबर 2 से। स्टूडेंट, ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस जो था, ये एक साइंटिस्ट था डेनमार्क का, उसका नाम था जैन ब्रॉन्स्टेड, एंड इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था टीएम लोवरी। 1923 के अंदर इन्होंने एसिड और बेस के बारे में अपना नज़रिया दिया था। एसिड क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट, द सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन इज नोन एज एसिड, ठीक है। एंड बेस, द स्पीशी या द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज नोन एज बेस। स्टूडेंट, इसको समझाने से पहले मैं आपको एच आयन दूँ, या प्रोटॉन या एच आयन, यानी इसको हम मैं ऐसे समझाऊँ कि आपके पास हाइड्रोजन जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1। अब कोई भी जो फॉर एग्जांपल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ये दिया होता है इसने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस आपके पास स्टूडेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, जो डोनेट करे प्रोटॉन को, उसको हम कहते हैं एसिड। और वो सब्सटेंस जो आपके पास एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को, वो क्या होता है? बेस होता है। ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड एंड बेस। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH3 का। यहाँ पे अमोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनियम आयन और प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, अमोनियम आयन। अब स्टूडेंट, इसको ज़रा मैं समझाऊँ। HCl आपके पास आयनाइज होता है। HCl क्या होता है? आयनाइज होता है, यानी H, ये आपके पास H पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। जब ये, इसको हम कहेंगे प्रोटॉन, क्या कहेंगे? प्रोटॉन। और Cl नेगेटिव। अगर अमोनिया की अगर हम बात करें, इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखूँ तो N, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 3 ये बॉन्डेड है, 2 इसके लोन पेयर मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। ये चाहता है कि अकॉर्डिंग टू जो 9th में आपने पढ़ा होगा डुप्लीट ऑन ऑक्टेट रूल, तो ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, ये चाहता है कि मेरे पास 2 आ जाए। कितने आ जाए? 2। तो वो 2 यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है, तो ये लोन पेयर इससे जाके एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब क्या कर लेता है? लोन पेयर ये इसको दे देता है, तो इसके साथ अटैच हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। एक और बात याद रखें स्टूडेंट, कि जब लोन पेयर, कोई भी एटम आपके पास जब लोन पेयर अपना देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन आके इधर अटैच हो जाता है, तो आपके पास NH4 हो जाएगा, NH4, ठीक है, प्लस। और Cl आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव, Cl नेगेटिव रह जाएगा। अब स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखें कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट, एसिड HCl ने अपना ये प्रोटॉन, अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया। अपना ये प्रोटॉन क्या किया? दिया। तो इसने दिया अपना ये प्रोटॉन, यहाँ पे आप देखें, ये इसको अपना प्रोटॉन दिया। क्या किया? प्रोटॉन दिया। तो HCl क्या है? ये आपके पास एसिड है। ये इसके मुताबिक क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। अब NH3 जो है अमोनियम, ये अमोनियम आयन बना। इसने किया कि यहाँ पे लोन पेयर था, तो ये हाइड्रोजन जो है, ये प्रोटॉन, ठीक है, अब इसको इसने एक्सेप्ट किया।
इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो वो स्पीशीज जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को, हम उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस कहलाता है। तो ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा भी आपको और एग्जाम्पल देते हैं, आप टेंशन ना लें। अब एक और टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स आपके कोर्स में, वहाँ पे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो हेडिंग्स दें नेक्स्ट, एम्फोटेरिक। ठीक है स्टूडेंट, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। स्टूडेंट, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होता है, वो सब्सटेंस जो एक्ट करे बोथ एसिड एंड बेस, यानी वो सब्सटेंस जो क्या करे, एक्ट करे दो substance which act as a acid and base, यानी वो सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी काम करे और बेस के तौर पे भी काम करे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट, हमारे पास वाटर एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। क्या है, वाटर एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। कैसे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाटर कैसा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O, ठीक है, और प्लस NH3 अमोनिया के साथ, इसको हम ट्रीट करें किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो स्टूडेंट क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NH4 प्लस इंटू OH नेगेटिव आयन देगा। ये अमोनियम आयन है और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको ज़रा हम देखें, इसको मैं समझाऊँ, इसका मैकेनिज्म आप देखें। अब अमोनिया क्या कर रहा है इस वक्त, एज एसिड या बेस या वाटर। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, वाटर O के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, O के ऊपर 2 लोन पेयर है, ठीक है, एक वाटर का इधर, एक H इधर, प्लस इधर से NH3, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर भी, सॉरी एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर भी है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर हैं। अब ये प्रोटॉन हाइड्रोजन का आ जाता है और इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसको क्या कर लेता है, ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए अपना ये प्रोटॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है, बॉन्ड। अब यहाँ पे जो इसके लोन पेयर है, तो ये क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, मीन NH4, ये अमोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव। तो इस केस के अंदर देखें, हाइड्रोजन किसके काम कर रहा है, एज अ एसिड काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। वो अपना प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो वो सब्सटेंस या वो स्पीशी जो अपना प्रोटॉन डोनेट करे, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे ये ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड है, वाटर क्या है, एसिड है। और NH3 जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, लोवरी ब्रोंस्टेड बेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने देखा कि वाटर ने यहाँ एज अ एसिड काम किया, वाटर ने यहाँ पे एज अ एसिड के तौर पे काम किया। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जिसमें आपके पास वाटर एज अ बेस काम करता है, वाटर एज अ बेस काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, ठीक है, और प्लस H2O है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें, तो इस रिएक्शन में आप देखें तो आपके पास बनेगा H3O प्लस और हमारे पास OH नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, Cl नेगेटिव। स्टूडेंट, इसको देखें, यहाँ पे ये HCl है, ये आयनाइज होता है। क्या होता है, आयनाइज। तो ये एक प्रोटॉन देता है और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर इसके, अब ये जो लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन आके इसके साथ अटैच हो जाता है। अब ये Cl अपना प्रोटॉन देता है, ठीक है, अपना प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। तो जो अपना प्रोटॉन डोनेट करे, तो ब्रोंस्टेड और लोवरी के मुताबिक ये क्या है,
ब्रोंस्टेड और लोवरी के मुताबिक ये क्या है, ब्रोंस्टेड लोवरी के मुताबिक ये क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। और H2O जो है, H2O ये क्या है, H2O अपना प्रोटॉन यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, बेस है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि HCl के साथ H2O ने एज अ किसका काम किया, एज अ बेस के तौर पे काम किया, और जो पिछले मैंने एग्जांपल दिया वहाँ पे उसने एज अ एसिड के तौर पे काम किया। तो वो सब्सटेंस जो एक्ट करे एज अ बेस एंड एसिड, ठीक है, तो उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। स्टूडेंट तो ये था ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। इंशाल्लाह इसका जो बकिया पार्ट है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।